गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग और फैमिली। जैसे कि हम लोग डेली आपको 7 AM पर देते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, तो आज का प्रैक्टिस सेट है ये। और साथ में आपको अगर और प्रैक्टिस करनी हो तो हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, लोकोक्ति को क्या कहते हैं? लोकोक्ति को ना आप कहावत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहावत। और एक चीज़ याद रखना, ये पूरे वाक्य होते हैं, इसको किसी के साथ यूज करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि मुहावरे ना आपके क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। इन्हें किसी के साथ ही आप यूज करते हो, अकेला यूज नहीं कर सकते मुहावरे को। ठीक है, और लोकोक्ति को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मन में ठान लेना। मन में ठान लेने का मतलब क्या होता है? पक्का विचार करना। ठीक है, और ये क्या है? मुहावरा है। मुहावरे के पीछे ना आता है। क्या आता है? ना आता है। देखो इस सब में आ रहा है ना, तो ये मुहावरा है। रुआंसा होना। रुआंसा होने का मतलब होता है मुंह लटकाना। क्या होता है? मुंह लटकाना। नेक्स्ट है वातावरण। अब देखो, आपने बहुत सुना हो वातावरण कैसे कहते हैं? जो हमारे आसपास का आवरण है वही क्या है? वातावरण। अब आवरण किस में आ रहा है? आवरण इसमें आ रहा है, तो ऐसे लगाओ, ऐसे भी लगा सकते हो आप, बात धन आवरण वातावरण। दीर्घ स्वर संधि है उसमें। ठीक है, राजाज्ञा। राजा की आज्ञा, राज प्लस आज्ञा, राजाज्ञा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। रमेश। रमेश क्या होता है? रमाधन ईश। रमा का है जो ईश, वही क्या है? रमेश। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थी। विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी हो जाएगा विद्यार्थी। नेक्स्ट है निश्चय में उपसर्ग बताना है। निश्चय में क्या उपसर्ग है? निह। निह धन चय। अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकले? निह धन चय, निश्चय। ठीक है, उपसर्ग। उपसर्ग होते हैं 3, शब्द के आदि में लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, शब्द के आदि में लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। आदि मतलब होता है शुरुआत, और आदि का विलोम क्या होता है? अंत। ठीक है, उपसर्ग से जो शब्द बना हुआ है, उप से जो शब्द बना हुआ है उसे कौन सा है? उपधनहार। उपधनहार, उपहार। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। उप, क्योंकि वो किसका उपसर्ग था ये भी बता दूं। उप जो है ना आपका संस्कृत का उपसर्ग है। विज्ञान में उपसर्ग पूछ रहा है, तो विज्ञान में क्या हो जाएगा? बी। ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। प्र उपसर्ग से बने शब्द निम्न में कौन से? प्रा से तीनों शब्द बने। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। और संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? आपके होते हैं 22, और उर्दू के कितने होते हैं? आपके 18। नेक्स्ट है धार्मिक। धर्मधन एक। धर्मधन एक, धार्मिक। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूं, एक प्रत्यय जब लगेगा ना पहले बड़ा, किसी के भी साथ ना बड़ा हो जाता है। जैसे इतिहास से ऐतिहासिक हो जाता है। इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखना। व्यक्तित्व शब्द में त्व क्या है? मैंने बताया था ना, जो पीछे लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। और ये किस में लगा है? ये व्यक्ति में लगा है। किस में? व्यक्ति में। प्रत्यय तो होते हैं तद्धित और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का से कृत, का से क्रिया, क्रिया के पीछे लगते हैं। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय किस में लगा? संज्ञा सर्वनाम। तो ये कौन सा हो गया? और पूछ लेना आपसे, थोड़ा डीप पूछ लेगा तो तद्धित प्रत्यय है। ये कौन सा है? तद्धित। थोड़ा डीप पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये होते हैं, इन्हें लिख लेना। च, छ, ज, झ और झ, ये 5 होते हैं आपके। ये क्या होते हैं? आपके स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो छा क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस में सारे तत्सम शब्द नहीं है? इसमें बताना है, इसमें ऐसा बताना है जिसमें सारे तद्भव है। देखो, यहाँ मस्तक आ रहा है, यहाँ मस्तक आ रहा है, यहाँ मस्तक आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है? माथा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका तद्भव हो जाएगा। ये इस सम तीनों में तत्सम था मस्तक, इसमें तद्भव है। ठीक है, और इस तरीके की चंद्रबिंदु जो आती है ना, वो आपके तद्भव में आती है। ठीक है, और ये वाला जो रेफ वाला आता है, ये तत्सम में आता है। और छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, ये सब भी आपके किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रमेश सो चुका है। रमेश सो चुका है। सोना, हंसना, जितनी भी स्वाभाविक क्रिया होती है, स्वाभाविक। गेहूँ पिस रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्या होंगी? और जैसे हंसना, सोना और दौड़ना, ये क्या होती हैं? स्वाभाविक क्रिया होती हैं, इसीलिए कौन सी होती है? अकर्मक होती हैं। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका। कपिल पढ़ रहा है मतलब काम चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो चल रहा है तो अपूर्ण होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं, अपूर्ण। अपूर्ण वर्तमान। और वर्तमान काल के आपके कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शायद तुमने देखा होगा। आप एक चीज़ याद रखना,
अब जैसे इंग्लिश में हम सेंटेंस पढ़ते हैं ना, गा गी गे, ये सब किस में आते हैं, फ्यूचर में। उस रूल को आप हिंदी में मत लगा देना, अगर वो लगाओगे तो सारे ही आपके ये गलत हो जाएंगे, कभी सही नहीं हो सकता फिर आपका। तो गा गी गी मत देखो, शायद तुमने देखा होगा, मतलब देखा होगा तो देखा होगा, वैसा तो है नहीं कि आप फ्यूचर में जाके देखोगे। तो ये किस में आएगा आपका, ये आएगा आपका संदिग्ध भूतकाल में, मतलब खत्म हो गई कहानी, ये बात खत्म हो गई, देखा होगा, अब तुम और आगे जाके नहीं देख सकते हो, संदिग्ध भूतकाल। निर्मल शब्द में संधि, निहधनमल, निहधनमल, निर्मल। जैसे निर्धन होता है, निहधन धन, निर्धन, तो यही इसी तरीके से विसर्ग संधि हो जाएगी, कौन सी, विसर्ग। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 तरीके की संधि होती है आपकी। किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है, देखो पवन तो होता है पोधन अन, सही है, और पावन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पौधन अन, पौधन अन, तो ये तो बिल्कुल सही है। ने धन अन, ये भी सही, भवत धन ई सही। ये रमेश जो दे रखा है तो ये रमा धन ईश होगा, इसका क्या होगा, रमा धन ईश, रमेश तब बनता है, तो ये ए गलत दे रखा है संधि। चिड़ी मार, चिड़ी मार का हो जाएगा चिड़ी को मार, चिड़ी को मार, चिड़िया को मारने वाले को क्या कहते हैं, चिड़ी मार, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अब एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो याद रख लो, अपादान का भी से होता है, करण का भी से होता है। इसमें मैं पेन से लिखता हूँ, इसमें ना एक दूसरे का जुड़ाव होता है, अपादान में अलग होता है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक। तो ये बहुत पूछता है। और संबंध तत्पुरुष में आता है का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। नेक्स्ट है राजेश सुंदर है व हसमुख भी है, इसे सरल में बताना है, तो सरल में क्या हो जाएगा, राजेश सुंदर और हसमुख है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो मिश्र होता है ना उसमें आता है के, जो, सो, ये वर्ड आते हैं आपके मिश्र में। और संयुक्त में क्या आता है, किंतु परंतु, इसलिए, किंतु परंतु और एवं, इसलिए, ये सारे आते हैं आपके संयुक्त में, ठीक, याद रखना। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं, मैंने बताया है आपको, ये किसके होते हैं, वाक्य के होते हैं। राम बाजार जाता है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो राम बाजार जाता है, इसमें आपका उद्देश्य क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। मैंने जो एग्जाम्पल लिखा था वो लिखा था राम बाजार जाता है, बाजार जाता है, तो राम क्या हो जाएगा, इसमें उद्देश्य हो जाएगा, बाजार जाना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विधेय। तो आप इस तरीके से इसे याद रखना, अगर भूल जाते हो कभी कभी तो, कि जो हमारा एक तरीके से हम बाजार जाने को उद्देश्य मानते हैं, वैसे जनरल लाइफ में क्या कहते हैं ना, कहाँ जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, क्या उद्देश्य है, बाजार जाने का, मगर ये उल्टा होता है इसमें, एक तरीके ऐसे मान लेना। तो राम क्या है, उसमें उद्देश्य है, ठीक है, और विधेय क्या है, इसमें विधेय है बाजार जाना। कलेजा फटने का मतलब होता है असहनीय दुख होना, असहनीय क्या होना, दुख होना। नेक्स्ट है आपका चांदी का जूता, चांदी का जूता मतलब होता है रिश्वत देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वागत में क्या होता है, सुधन आगत, ये हो जाएगी आपकी यण संधि, कौन सी संधि हो जाएगी, बी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यण संधि, सुधन आगत हो जाएगा, ठीक है। और ये स्वर संधि के भेद हैं, इसमें आता है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, 5 तरीके की होती है स्वर संधि। कमल धन ईश, इसका हो जाएगा आपका कमलेश का क्या हो जाएगा, कमला धन ईश, क्योंकि कमलेश क्या होता है, लड़की का नाम होता है ना, इस तरीके से याद रख सकते हो, तो कमला धन ईश हो जाएगा, ठीक है। कमलेश, कमलेश का क्या होगा, कमला धन ईश। गुणांक में क्या होगा, गुण धन अंक, तो दीर्घ हो जाएगा, गुण धन अंक क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, ये दोनों मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट है मंगलसूत्र उपन्यास किसका, किस लेखक का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये अधूरा उपन्यास है, अधूरा है, ठीक है। और जिसने भी इसे लिखा है ना उसे नवाब राय भी कहते हैं, नवाब राय। तो ये कौन है, प्रेमचंद है, कौन है, प्रेमचंद। और इनके बहुत सारे और भी हैं, गोदान, गबन, ये सारे किसके हैं, प्रेमचंद जी के हैं, ठीक है। मंगलसूत्र, ये सारे लिखे हुए हैं प्रेमचंद जी के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम किस तरह का स्वर है, जिस तरह अगर बीच में अगर ये 3 लिखा आ जाए ना, किसी भी शब्द के बीच में अगर 3 लिखा आ जाए, ह्रस्व दीर्घ, तो वो क्या हो जाएगा आपका, प्लुत हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। अब ह्रस्व कितने होते हैं आपके, अ, ई, उ, री, 4 होते हैं ह्रस्व आपके हिंदी में, और दीर्घ होते हैं आपके 7, और 7 में से ना जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं 3, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, और बाकी के 4 ए, आई, ओ, औ जो होते हैं ना वो आपके संयुक्त होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लेना। और
ओम में ना क्या है, प्लुत है, जिसमें बीच में 3 आ जाए ना लिखा हुआ शब्द के, वो क्या हो जाएगा आपका, प्लुत होगा। इसमें बताना किस क्रमांक में तत्सम है। तत्सम किस में है, मच्छका। मच्छका का क्या बनेगा, मछली बनेगा। क्या बनेगा, मछली। घी का क्या बनता है, घृत बनता है, घृत बनता है, ठीक है। पत्थर का क्या बनता है, पाथर बनता है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा इसमें, डी तत्सम है। शायद बगीचे में कोई घूम रहा है, तो अनिश्चयवाचक है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज, 6 होते हैं, ठीक है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, तो पूर्वकालिक कौन सी है, वह दूध पीकर घूमने गया। और एक नाम धातु, नाम धातु होती है हत्याना, लत्याना, बत्याना, इस तरीके से। एक होती है प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक होती है मैं उससे वीडियो बनवाता हूँ, मैं उससे काम करवाता हूँ। जहाँ हम किसी से काम करवाते हैं तो वो प्रेरणार्थक। हत्याना, लत्याना, बत्याना तो इस तरीके से आ जाए तो वो हो जाती है नाम धातु। और पूर्वकालिक मतलब पहले कोई काम, मैं बच्चा टीवी देखकर सो गया, पहले एक काम किया, टीवी देखी फिर सो गया, खाना खाकर खेलने गया, तो ये पूर्वकालिक होती हैं इस तरीके। तो 3 तरीके की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होती तो 6 मगर 3 याद रख लेना आप लोग। द्वित्व शब्द का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, तो देखो इसमें भी ताता आ रहा है, इसमें चाचा आ रहा है, इसमें गागा आ रहा है। अच्छा में आपका द्वित्व शब्द का प्रयोग नहीं हो, जहाँ सेम जो होते हैं आपके एक बार आधा आ जाए एक बार पूरा, जैसे ता और ता, गा और गा, और चा और चा आ रहा है ना, तो ये कौन सी होती है, ये होता है आपका द्वित्व शब्द, ठीक है, याद रखना इसे। तो पा का उच्चारण स्थान बताना, क च ट त प, पा क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओष्ठ, ठीक है। और ऊ, ये भी आपके क्या किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखना। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो गांधी में कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अब इसी का गांधियों, देश में गांधियों की कमी नहीं है, इस तरीके से अगर मैं कर दूं ना गांधियों, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी जाति हो जाएगी। जब भी हम व्यक्तिवाचक का बहुवचन बना देंगे तो वो जातिवाचक हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण पूछ रहा है, तो हर्ष पत्र लिखता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान। और इंग्लिश में क्या बना हुआ है आपका, हर्ष राइट्स अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट, अरबी शब्द बताना है। इसमें से अरबी शब्द कौन सा है, अखबार में ना अरबों शब्द होते हैं, अखबार में अरबों शब्द लिखे रहते हैं। और मैंने और कौन से बताए थे आपको, शहद, शहद अरबों साल चलता है, वकील अरबों रुपए लेके केस लड़ता है, तो ठीक है, इनको और याद रख लेना। पर्वत का पर्यायवाची क्या है, पर्वत का पर्यायवाची भू होता है पृथ्वी, पृथ्वी पे धर, तो भूधर का क्या हो जाए, पर्वत। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दिनकर, दिवाकर किसके होते हैं, ये सारे होते हैं सूर्य के, तो ये ही नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। आम का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, आम का मतलब होता है रसाल, क्या होता है, रसाल। तो इसी के साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे शेयर कर देना, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं या कैसा आपका रिस्पॉन्स है। क्योंकि देखो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग और इसमें मतलब वीडियो को और हम अच्छा कैसे बनाएं, आप लोग और क्या चाहते हो मेरे से कि मैं आपको और किस तरीके से पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट में आज बताना कि आप लोगों को इस वीडियो की डेली जो सीरीज़ चल रही है 7 AM पर, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, या आप और इसमें कुछ चेंज करवाना चाहते हो, या टाइम चेंज करवाना हो, या कुछ भी जो भी आप चाहते हो ना, वो आज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, कि जिससे कि हम ना आगे इसमें सुधार कर सकें। तो इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।